आप लोगों को बहुत ज़्यादा खटकते हो, बहुत ज़्यादा। वो आपकी ऊर्जा से जलते भी हैं। काफ़ी समय से वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप में ऐसा क्या है कि जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लोग आपको पसंद करते हैं। मेहनत वो भी करते हैं, बट उस मेहनत में उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता है, चापलूसी करनी पड़ती है, हाथापाई करनी पड़ती है, अटेंशन पाने के लिए अलग-अलग टेक्निक अपनाना पड़ता है, षड्यंत्र वाला दिमाग चलाना पड़ता है। पर आपका तो एकदम सही है। आपको बिना ये सब तांट्रम करे हुए आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको अटेंशन मिल जाता है, लोग आपको पसंद भी करते हैं, लोग आपसे बात भी करते हैं। लोग आपके पास ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसे ही अप्रोच भी कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपके हेटर्स को ये सारी चीज़ें खटकती हैं कि वो भी उतनी मेहनत करते हैं, बट आपके अंदर ऐसा क्या है कि लोग आपकी तरफ खिंचाव रखते हैं। उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है और ये क्यूरियोसिटी में कहीं न कहीं आपने महसूस किया होगा कि आपके आजू-बाजू लोग ऐसे ज़रूर होंगे कि आप अपना काम से काम रखते हैं, लेकिन सामने वाला आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फ़ील करता है, आपके ड्रेसअप से, आपके लुक से, आपके वे ऑफ़ टॉकिंग से, आपकी पर्सनैलिटी से। एंड कहीं न कहीं ये वही लोग होते हैं जो अपने सखे बन के चलते हैं, लेकिन मन में उनके एक जेलसिंग फैक्टर होती है। एंड उनके मन में एक शंका यही बना रहता है क्वेश्चन मार्क बन के कि इसको ये प्रोजेक्ट ना मिल जाए, इसको सामने से आके ना पूछ ले, इसको इम्पोर्टेंस ना मिल जाए, इसको अटेंशन ना मिल जाए, मुझे मिलना चाहिए। तो कहीं न कहीं अगर आपके जीवन में ऐसा कोई पर्सन है और आप फेस कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो एंड तक ज़रूर रखिएगा क्योंकि आपके हेटर्स जानना चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। ऐसा क्या रीज़न है कि आप क्या जादू करते हैं जिसकी वज़ह से लोग आपको पसंद करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपका अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। ओम नमः शिवाय। यस, देखो, आप जो लोगों को डील करते हो ना, वो इतने प्यार से, कामनेस से डील करते हो। आप कभी भी एग्रेशन में डील नहीं करते। जो लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ देने की कोशिश करते हैं या हर काम में आपको आगे रखने की कोशिश करते हैं, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ की पावर है। इसलिए लोग आपको पसंद करते हैं। आप अपने ईगो को काम डाउन करके, अपने एग्रेशन को काम डाउन करके, आप प्यार से चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये नेचर बहुत बढ़िया है। नेचर से सबसे ज़्यादा बहुत प्रभावित होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इतने में तो कोई और होता तो एग्रेशन में आ जाता, उल्टा जवाब दे देता, लड़ने-भिड़ने लगता, लेकिन आपका वो नेचर नहीं है। बहुत सारे लोग आपके आजू-बाजू ऐसे हैं जो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं, गलत बातों में भी एग्ज़ाम्पल देके सही रखने की कोशिश करते हैं, आपको काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अपने काम से काम रखते हैं, आप यूनिटी में बिलीव करते हैं। आपको लगता है सबको मिलके जुल के चलना चाहिए, सबकी राय लेके चलना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा खासियत है आपके अंदर। आप कहीं न कहीं केयरिंग पर्सन हैं। आप अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। आपका एक मदरली नेचर है। मदरली, आप किसी से भी 2 मिनट बात कर लेंगे, तो आप उसका दर्द भी अपना दर्द समझने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इसका भला हो जाए, भगवान इसका कुछ अच्छा कर दे। तो आपका जो ये नेचर आता है, दूसरे टाइम से ही कुछ पल भर में ही आपकी केयरिंग शुरू हो जाती है। हाल-चाल पूछना, उनकी फ़िक्र करना, तो कहीं न कहीं
ये नेचर भी लोगों को प्रभावित करता है, क्योंकि आज के समय में लोगों को लगता है कि अपने लोग तक नहीं पूछते कि आप ठीक हैं कि नहीं ठीक है, लेकिन आप याद रखते हैं कि वो पर्सन परेशान था थी, देख लीजिएगा। उसका हालचाल लेना अपना कर्तव्य आप निभाते हैं अपने नेचर के हिसाब से। बहुत गिवर नेचर है, बहुत ज्यादा गिवर नेचर है। दूसरों के इमोशंस का ख्याल रखते हुए बातों को रखना, प्रैक्टिकली एंड स्पिरिचुअली बैलेंस करके अपने आप को प्रेजेंट करना, बहुत ही हेल्पिंग नेचर है आपका, बहुत ही केयरिंग नेचर है आपका। आप किसी को रोते हुए नहीं देख सकते, मोटिवेशन आप इतना बढ़िया देते हैं कि लोग प्रभावित होते ही होते हैं। अगर कोई दुखी होता है तो उसको आप इस तरीके से काउंसलिंग करते हैं कि सामने वाला हंस के ही जाता है और कहीं ना कहीं उसको सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है। तो आपका इतना लविंग एंड केयरिंग नेचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आप ये लगा लो कि लोग आपको ऐसा देखते हैं पूरा पैकेज की तरह, कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है जो एक पर्सन में होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कमियां भी निकालने की कोशिश करें तो भी इंसान नहीं निकाल पाता है। अगर आपके सामने कोई खड़ूस इंसान भी आ जाए, इगोइस्ट पर्सन आ जाए, आप उसको भी अपने तरीके से प्यार से डील करके साइड कर देते हैं। बट आप मुंह नहीं लगते, आप लड़ाई में बिलीव नहीं करते, आप अपनी चीजों में बिलीव करते हैं कि जो चीज मेरा काम है वो मैं शिद्दत से करूंगी या करूंगा, बाकी का मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो वही सोच के आप अपनी लाइफ को जीते हैं। यही रीजन है कि लोग आपको पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं। एंड सिंपली इज दैट कि आप अगर लोगों में भी कमी ढूंढते हैं ना, तो आप साफ साफ कह देते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, आप ये इम्प्रूव करो, आपका लाइफ सेट हो जाएगा। तो आप मक्खन नहीं लगाते, बटरिंग नहीं करते, आप साफ साफ कह देते हैं और यही चीज लोगों को पसंद आती है। लोग क्या करते हैं, मक्खन लगाएंगे, बटरिंग करेंगे, कमियों को नहीं बताएंगे, जस्ट अपने आप को आगे अटेंशन पाने के लिए कुछ भी हद तक जाएंगे, झूठी तारीफें करेंगे, वो दिख जाता है। आपके अंदर वो चीज नहीं है। दिस इज द ओनली रीजन कि जो आप फेस करते हैं, चैलेंज फेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपके कॉन्टेक्ट अच्छे हों, अच्छे अच्छे लेवल पे कॉन्टेक्ट हो, बट आप चैलेंज फेस करते हो जो आपके कंपटीशन में खड़े हुए हैं, जो आपके कलीग हो सकते हैं, आपके पोस्ट पे हो सकते हैं, सेम पोस्ट पे हो सकते हैं, आपके घर के लोग हो सकते हैं, जहां पे आपको हमेशा खींचने की कोशिश करेंगे, आपके नाम पे खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको लोग पसंद करते हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं उन्हें खटकती है कि लोग आपको क्यों पसंद करते हैं, लोग आपके पास ही क्यों आते हैं, उनको वो अटेंशन क्यों नहीं मिलती, इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, रिश्तों से, करियर से, लव लाइफ से मुझे वो अटेंशन ही नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं। इनके मन में ना बहुत नेगेटिविटी आ जाती है आपको लेके। इन्हें लगता है कि कुछ आपके लिए कर दें, जादू टोना टोटका कुछ ऐसा कर दें जिससे कि आप इनकी लाइफ से हट जाएं, क्योंकि ये सोचते हैं कि आप इनकी लाइफ का सबसे बड़ा हडल हो। बट इन्हें ये नहीं पता कि आपकी वो स्वीटनेस है, आपकी वो इंटेलिजेंस है, आपका वो कॉन्फिडेंस है जो लोगों को प्रभावित करता है। आप हार्म नहीं पहुंचाते, आप अच्छे प्योरिटी के साथ चलते हैं, लेकिन उनका ईगो हर्ट होता है यही सोच सोच के। एंड वो हमेशा अपने अटेंशन को पाने के लिए टैंट्रम करते रहते हैं, बहुत ही ज्यादा टैंट्रम। अपना अटेंशन पाने के लिए बहुत बार जिस दिन आप प्रेजेंट नहीं होते ना, उस दिन ये पूरा फायदा उठाते हैं अपना डेडिकेशन देने का, और लगे हाथ एक दो मिर्च आपके नाम का लगा ही देते हैं। वही चीज सोचते हैं कि काश ये एक दो दिन और ना आए, काश ये मिस हो जाए, ये मतलब नेगेटिविटी आपके लिए। लेकिन जब आपकी एंट्री होती है तो जिसने जो कहा, क्या कहा, वो सब इंसान भूल जाता है, बल्कि आपको पता भी चल जाता है कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि आप बैलेंस्ड है। आप सही को सही, गलत को गलत। आपको पता है कब अपने इमोशंस दिखाने, कब अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं। तो ईश्वर की आपके ऊपर भरपूर कृपा है। आपका नेचर ना इतना प्रभावित है कि लोग आपके साथ 2 मिनट बैठ जाएं, उनको आपसे प्यार हो जाए, और ऐसा प्यार कि उस पर्सन ने कभी अपनी लाइफ में ऐसी फीलिंग्स नहीं महसूस की होगी, क्योंकि उस पर्सन ने हमेशा नेगेटिविटी देखी है।
जब अचानक से पॉजिटिव ऑरा किसी का आ जाए तो उस पर्सन को ऐसा लगता है कि यार ये वाली दुनिया मैंने नहीं देखी, इतना पॉजिटिव ऑरा मैंने नहीं देखा। देखो आपका लक्ष्मी माँ की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है, स्वीटनेस से आप भरे हुए हो एंड कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल, सूर्य देव की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज्यादा है एंड कहीं ना कहीं देखो शिव शक्ति का रूप है, बॉटम ऑफ द टेक शिव शक्ति का रूप है, आपके अंदर भरपूर अथॉरिटी है, कंट्रोलिंग पावर है, आप चीजों को तरीके से रखते हैं, आप अपने कंफ्यूजन, एंजाइटी, फियर, अपनी पर्सनल चीजों को अंदर दबा के लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना अपना कंफ्यूजन, एंजाइटी, अपना दूसरों पे गुस्सा निकालते रहेंगे, गुस्सा निकालते रहेंगे, आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके परिवार में कुछ हो रहा है, आप उसका गुस्सा दूसरों पे नहीं निकालते, वहां पे आप बहुत हंस के प्यार से डील करते हैं, क्योंकि आप लक्ष्मी हैं। और अगर आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी के साथ भी जुड़ जाएं, अगर आपका कोई अच्छा दोस्त बन गया या आपकी लाइफ में कोई लव्ड वन आ गया या आप किसी के शॉप पे भी चले जाए, आपका कदम भी रख जाए, वो हरा भरा हो जाता है। नो डाउट, नो डाउट आप लक्ष्मी का रूप हैं एंड जो आपका दिल दुखाएगा या जो आपको ठुकराएगा उसकी उल्टी गिनतियां ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी, क्योंकि भरपूर कृपा है आपके ऊपर, भरपूर। आपको पता है क्योंकि आप स्वीट के भंडार हैं, आपको पता है कि स्वीटनेस कैसे रखनी है, ठीक है, आपको पता है अपना काम कैसे रखना है, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन में काम नहीं करते, आपको पता है कि ऑलरेडी आपके दुश्मन है। बिल्कुल, यस, लोग हैं, कुछ लोग हैं आपके अपने बिहेवियर की वजह से अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं, लेकिन उसके जिम्मेदार आपको ठहराते हैं। उन्हें अपना बिहेवियर नहीं दिखता कि उनका गंदा सा बिहेवियर की वजह से अपॉर्चुनिटीज मिस हुई है, लेकिन यही रिफ्लेक्शन उन्हें समझ में नहीं आता, आपको अपना जिम्मेदार ठहराते हैं, मानते हैं। उन्हें क्लैरिटी नहीं है, गंद से भरे हुए लोग हैं ये, इनकी सोच बहुत नेगेटिविटी है, डार्कनेस है इनकी चीजों में। ये बिल्कुल भी इनकी इनकी भाषा अगर देखा जाए ना, इन्हीं की भाषा में इनको समझ में आएगा, प्यार की भाषा इनको समझ में नहीं आएगी। आप इनको प्यार से डील करोगे ना, आप ही नुकसान में जाओगे, यही मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो आप कान्हा जी आए हैं, कान्हा जी आए हैं, तो फिर ट्रस्ट रखें, आप जैसे हैं, ये तो प्रेम के ही भक्त हैं, प्रेम करना इन्होंने ही सिखाया है। तो भाई अपना गाइडेंस स्पिरिचुअली जो आपको मिल रहा है उन्हीं पे ही चलो, अनकंडीशनल लव आपको मिल रहा है, आप लोगों को दे रहे हो, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बहुत बीच बीच में ये जो टेस्टिंग आता है ना, वो भी एक टेस्टिंग है आपका पेशेंस लेवल का, वो पेशेंस लेवल आपका टेस्ट होता है, आपको और स्ट्रांग बनाया जाता है एक्सपीरियंस लेने के लिए, क्योंकि हो सकता है लाइफ में और भी ऐसे लोग आपको मिलने वाले हो जो छोटे छोटे टेस्ट ये होने बहुत जरूरी है। एंड कहना अगर कर रहे हैं कि आपका मेंटली प्रिपेयर करा रहे हैं कि सीखो, ऐसे लोग भी होते हैं, लड़ना सीखो, ऐसे लोगों को डील करना है, मैनिपुलेशन बनो। तो ये कहना चाहते हैं इतने भोलेपन में काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा चक्करव्यूह घुमाना ही पड़ेगा, तभी जाके आप आगे वाले जो डेंजरस डेविल लोग मिलेंगे उनको डील कर पाओगे। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।